स्पेस लैटिस पूरा समझ में आ गया बच्चों? सारे बच्चों रिप्लाई करिए। ठीक है, इसके बाद रिप्लाई करते रहो तुम लोग। उसके बाद आते हम लोग कहां पे? क्रिस्टल। क्रिस्टल लैटिस। ओके, क्रिस्टल लैटिस का सिंपल सा बात कि ये जो आपको देख रहा है ना, ये आपको दिख रहा है ना स्पेस लैटिस, लैटिस पॉइंट, स्पेस लैटिस का लैटिस पॉइंट जो दिख रहा है ना, उसके हर पॉइंट पे आप कैटायन रख दो या एनायन रख दो, कैटायन एनायन रख दो, या फिर आप साथ में कोई और मान लो आपको रखना है, सपोज एटम या आयन, जो भी रखना है मॉलिक्यूल, तब वो बन जाएगा आपका क्या? क्रिस्टल लैटिस। जैसे ये देखिए, या देखिए ये येलो वाला क्या है? Li प्लस है, ग्रीन वाला क्या है? Cl माइनस है। तो अब हर पॉइंट पे रख दिया गया कैटायन और एनायन अल्टरनेट, क्योंकि कैटायन के आसपास रहेगा एनायन और एनायन के आसपास कम रहेगा कैटायन। ठीक है, तो ये हो गया क्या बच्चों? आपको क्रिस्टल लैटिस। तो क्या आपको क्रिस्टल लैटिस समझ में आ गया? क्रिस्टल लैटिस क्लियर हो गया? when all the points of a space lattice are replaced by atom, ion or molecule, then crystal lattice is obtained. अंडरस्टैंड मेरे प्यारे बच्चों? जैसे कि अगर आप रख दिए यहाँ पे कि Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, है ना, Cl माइनस Na प्लस, यहाँ पे क्या? Cl माइनस Na प्लस, यहाँ पे क्या? Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, और नीचे आ जाओ Cl माइनस Na प्लस, यहाँ पे क्या? Cl माइनस Na प्लस। देखिए इसी तरीके से जब पूरा रिपीट होगा बार बार, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, तब जाके तुम क्या बोलेंगे? क्रिस्टल लैटिस। पूरे दिमाग में उतर गया? पहले ये बताओ, क्योंकि आगे पूरी चीज इसी पे डिपेंड करेगी। दिल दिमाग दोनों उतर गया है? एकदम दिल से समझ में आ रहा है? एकदम हार्ट में जाके बैठ रहा है ये चीजें, एक एक चीज, है ना, एक एक बात? जल्दी बताओ, लेट ना करो, जल्दी बोलो बाबू। ये कंडीशन आ गया। अब मेरी बात सुने, एक्चुअल में आपको पता होगा कि जो Na प्लस होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, मतलब इसके ऊपर भी Cl माइनस, इसके नीचे भी Cl माइनस, इस तरीके से रहता है। Cl माइनस भी 6 Na प्लस से सराउंडेड होता है, इधर इधर 1 2 3 4, एक ऊपर Na प्लस और इसके नीचे भी क्या होता है? ऐसा आपका Na प्लस। समझ गए? तो इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। समझ गए क्या? तो ये हो गया आपका क्रिस्टल लैटिस। अब बच्चा लोग, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं बट यूनिट सेल। ठीक है, यूनिट सेल के बारे में बताने जा रहा हूं, ध्यान से आप देखिएगा। व्हाट इज यूनिट सेल? क्योंकि बच्चे लोग को यूनिट सेल एक्चुअली पता ही नहीं होता, और वो बाद में फिर टेंशन होता है उनको, रटते हैं बैठ के, ये सिंपल क्यूबिक, ये बॉडी सेंटर। तो रटना नहीं है, प्यार से देखना है, समझना है। सबसे पहली बात, ये आपके स्क्रीन पे आया, ये जो आपको दिख रहा है ना बच्चा लोग, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो आप दूर से देख रहे हो ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेस लैटिस बोलेंगे। और इसके हर एक पॉइंट को क्या बोलेंगे? लैटिस पॉइंट बोलेंगे। अब एक बात मैं बता दूं, किसी भी स्पेस लैटिस में जो जो चीज, जो पैटर्न बार बार रिपीट होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे यूनिट सेल। मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होगा किसी भी क्रिस्टल में, जो बार बार रिपीट करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चा लोग? यूनिट सेल। तो जैसे आप देखिए यहाँ पे, अगर ये आप देखें तो ये जो आपको ब्लू कलर से ऐसा दिखाया हुआ है, ये स्क्वायर जैसा आपको दिख रहा होगा, पीछे भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, और इधर वाला भी क्या आपको दिख रहा है बच्चा लोग? स्क्वायर। ये सारे के सारे क्या है आपके? स्क्वायर 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 स्क्वायर, चार ऊपर चार ऊपर, और इधर भी स्क्वायर और सारे, उधर भी और सारे, ऊपर भी और सारे, नीचे भी और सारे, इधर भी और सारे, इधर भी और सारे। तो पूरे सिस्टम में बार बार क्यूब रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगर 3D में बात करें तो, ठीक है, क्यूब बार 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 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। मैंने स्क्वायर गलती से बोल दिया, ठीक है, तो क्यूब बार बार रिपीट हो रहा है। अब क्या हुआ कि क्यूब बार बार जो रिपीट हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि इस होल स्पेस लैटिस में जो बार बार रिपीट हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे बच्चा लोग? उसको बोलेंगे क्यूब। तो इसका मतलब जो बार बार रिपीट होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
यूनिट सेल। अब क्या करते हैं कि इसको हम यहां से कटिंग करते हैं, ऐसे काटेंगे इसको, ऐसा ऐसा ऐसा, इधर से ऐसा, नीचे से ऐसे काट के, और इसको छोटू को, समझ रहे हो ना, ये जो छोटू है प्यारा सा, ये छोटू को काट कूट के वहां से निकाल लिए बाहर। ठीक है, इस तरीके से काट के, अरे पगले बड़ा हो, ठीक है, हद है, ठीक है, ऐसे काट के हमने बाहर निकाल लिया। तो ये काट के जो हम वहां से बाहर निकाले, एक दो, हथियार, ये देखो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ठीक है। तो ये जो कट के बाहर निकलेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा लोग, यूनिट सेल। क्योंकि होल क्रिस्टल में ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। मतलब यूनिट सेल का डेफिनेशन होता है कि क्रिस्टल सिस्टम में जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। हर चीज का जुगाड़ है, इसलिए मेरा नाम है इंटरनेशनल स्टार। इधर देखो, इधर इमेजिन करेंगे तभी तो सीखेंगे। अभी देखिए, ये देखिए, इधर देखो, ये जो क्रिस्टल सिस्टम दिखाया गया है, इसमें देखिए ये दिखाया गया, फिर इधर डॉट डॉट करके दिखाया गया परछाई जैसा, फिर इधर सामने होगा, फिर इधर इधर हर डायरेक्शन से। और ये ग्रीन वाले को काट के बाहर निकाल लिए, काट कर बाहर निकाल लिए, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चा लोग, यूनिट सेल। क्या बात समझ में आया? अब जैसा रिपीटेशन होगा उसके हिसाब से यहाँ यूनिट सेल आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यूनिट सेल को ही बाहर निकालते हैं। अब हम स्टडी करेंगे अबाउट यूनिट सेल, और यूनिट सेल के स्टडी करने से हमें पूरी बातें, एक एक इंफॉर्मेशन आ जाएगा इस क्रिस्टल सिस्टम का, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन है यूनिट सेल का। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आगे बढ़ूं, आगे बढ़ना चाहूंगा, क्योंकि यूनिट सेल मैंने आपको समझाने का काम किया। अगर आपको समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ता हूं। क्रिस्टल सिस्टम समझ में आ गया, ठीक है, पूरी चीजें बात बता दिए कि बार बार जब रिपीट होगा इंफिनिटी तक, इसको हम बोलेंगे क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, स्पेस लैटिस, और उसका एक रिपीटिंग यूनिट जो बार बार रिपीट हो रहा है, उसको हम बोलेंगे यूनिट सेल। क्या बच्चा लोग आपको समझ में आ गया? एक बात बताइए, क्या आपको समझ में आ गया? क्या आपको समझ में आ गया? आ गया। अच्छा देखिए, एक एक और क्वेश्चन आपके सामने, एक और क्वेश्चन यहाँ देखो। जब हम इसको काट के बाहर निकाल रहे हैं क्यूब को, तो क्यूब में 8 कॉर्नर दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। बट आपको पता होना चाहिए कि हर एक कॉर्नर पे सिर्फ अधिकार इस क्यूब का नहीं है, क्योंकि अगर आप यहां पे जाते हैं इस पॉइंट पे, देखिए ये कॉर्नर कितने क्यूब से कॉमन है बच्चा लोग, इधर के एक, इधर एक दो, इधर नीचे 3, इधर ये नीचे 4, फिर ये ऊपर 5, फिर ये 6, ये 7 और ये 8। एक कॉर्नर 8 क्यूब में कॉमन है। ये बात मेरा आप ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना बाद में। तो जो भी चीज आप रखेंगे कॉर्नर पे, वो सिर्फ इसमें नहीं जाएगा, वो किस में जाएगा, सभी में जाएगा। ओके, और इस पे कंट्रीब्यूशन सिर्फ कितने का देगा, 1/8 का, क्योंकि एक जा रहा है 8 में, एक पे कंट्रीब्यूशन कितने का, 1/8 का। तो जैसे हम लोग यहाँ पे एटम रखेंगे ना, तो इस एक यूनिट सेल में वो कंट्रीब्यूशन कितने का देगा, 1/8 का। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने एटम को काट दिया, क्योंकि एटम मॉलिक्यूल आयन को काटना संभव तो है नहीं, बिकॉज वो डिविजिबल तो होते नहीं है, हम काट तो नहीं सकते। लेकिन भाई हम तो इमेजिनेशन वाला यूनिट को बाहर निकाल के पढ़ रहे हैं ना उसके बारे में, तो हम यही ना देखेंगे कि यार यहाँ का 1/8 पोर्शन प्रेजेंट इन दिस क्यूब एंड दिस यूनिट सेल, सो जो भी हम यहाँ रखेंगे वो इसमें कंट्रीब्यूशन 1/8 का ही तो देगा। अब बोलोगे सर ये वाला, ये तो एक में है, नहीं रे बुड़बक, ये वाला भी 8 में कॉमन है। बोलोगे सर कैसे? बोले यहाँ तो एंड हमने दिखाया लेकिन एंड नहीं हो रहा ना, ये आगे रिपीट होकर कहां तक जाएगा, अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा कि नहीं जाएगा। इसलिए याद रखना, हर एक कॉर्नर बहुत सारे यूनिट सेल में कॉमन। अब वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, यस 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 यस, आगे बढ़ जाओ। इमेजिन करोगे तो आगे बढ़ोगे। ठीक है, रटने के बदौलत सॉलिड स्टेट को सुधारा नहीं जा सकता। इमेजिनेशन वाले आई को ओपन करिए, ओपन थर्ड आई। ठीक है, जैसे आप देखो, कोई बच्चा को हम बोलेंगे यार यहाँ देखो, यहाँ देखो 8 में कॉमन है, बोलेंगे सर यहाँ तो 1 में कॉमन है। अरे बुड़बक कहीं के, पूरा इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट कर पाना संभव है क्या? हम उसको ऐसे डांटेंगे, तुम लोग को नहीं डांट रहे, उसको ऐसे डांटेंगे। इसका मतलब ये यहाँ पे एंड तो जरूर दिखा है लेकिन एंड नहीं हो रहा है। इसको कैसे इमेजिन कर सकते हैं? ओपन थर्ड आई, आंख बंद करके भोले बाबा को याद करिए, अपने
ईश्वर को याद करिए और ओपन करिए थर्ड आई और देखिए सामने किसका फोटो बन रहा है, तो बनेगा कि डॉट 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 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, जैसे कि ये देखो, देख रहे हो, इसमें और बड़ा है, देख रहे हो ना, ये देखो 1 2 3 4, ये 4 जाएगा नीचे और 4 जाएगा ऊपर। ये जो ग्रीन वाला आइटम यहाँ देख रहे हो वो कितने में कॉमन, अरे पगले रुक जा, ये कितने में कॉमन है, ये कितने में कॉमन है 8 में, 4 नीचे और 4 ऊपर, तो एक पे कंट्रीब्यूशन कितने का देगा 1/8 का। ओके, अरे बोलो यार, अभी आगे बढ़े, बोलो बच्चों। यस सर, आ गया। अब मेरी बात को आगे गौर से सुनते जाएं, पूरे सॉलिड स्टेट आपके दिमाग में इंस्टॉल ना कर दिया ना, फिर आप कहना, फिर कहोगे सर ऐसा क्यों पढ़ाते हो कि सारा कुछ दिमाग में फिट हो जाता है। चलो देखो इधर, सबसे पहले यूनिट सेल आ गया, जो मैंने आपको पढ़ा दिया, जो बार बार रिपीट होगा, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन एनी क्रिस्टल which are repeating again and again and generate whole lattice is known as what, unit cell. Unit cell has same property as entire crystal and there are finite, ठीक है, यूनिट सेल, सॉरी इनफाइनाइट यूनिट सेल इन एनी क्रिस्टल, इनफाइनाइट, कोई फिक्स नहीं है क्योंकि रिपीटेशन इनफिनिटी तक जा रहा है। अब बच्चों इस यूनिट सेल को ना अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा होता है बच्चा लोग नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, याद रखना, प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल, सिंपल मेरे जैसा, ठीक है, और ये अनुज के जैसा एकदम पूरा चश्मा उस्मा लगा के बैठता है, एकदम पूरा क्रीम व्रीम लगा के बैठेगा, ऐसे तो बैठेगा नहीं। ठीक है, पढ़ने इधर देखो, कंडीशन क्या है कि नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में इसको हम बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। अब दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूं बच्चा लोग, ऐसा यूनिट सेल जिसमें एटम आयन या मॉलिक्यूल जो भी हो उसका प्रेजेंस सिर्फ कॉर्नर पे रहे, सिर्फ कॉर्नर पे रहे, ऐसे यूनिट सेल को बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल यूनिट सेल। ओके, दूसरा ऐसा यूनिट सेल, ऐसा यूनिट सेल जिस यूनिट सेल में एटम कॉर्नर पे तो रहे ही, कॉर्नर पे तो रहे, लेकिन साथ ही साथ कॉर्नर के अलावा किसी और लोकेशन पे भी अगर प्रेजेंट रहेगा एटम, किसी और लोकेशन पे, वो डिफरेंट लोकेशन क्या कर सकता हूं मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, जैसे हो सकता है बॉडी के सेंटर पे, बॉडी का सेंटर का मतलब क्या, देखो जरा गौर से, बॉडी का सेंटर का मतलब क्या, देखो, अरे यार कहाँ चला गया, इमेज कहाँ चला गया, ये देखो, ये देखो बच्चा, इसमें देखिए ये चारों, हर कॉर्नर पे सिर्फ एटम दिख रहा है, तो ये कैसा हो गया आपका सिंपल यूनिट सेल। और इसमें इसके अलावा अगर कहीं एटम प्रेजेंट होते, जैसे यहाँ पे बीच में बॉडी, ये पूरा बॉडी हो गया, अब बीचों बीच चले जाएंगे ना तो क्या हो जाएगा बॉडी का सेंटर, तो अगर बॉडी के सेंटर पे, बॉडी के सेंटर पे अगर प्रेजेंट रहेगा एटम कॉर्नर के अलावा तो इसको बोलेंगे सेंटर्ड, या फेस के सेंटर, इसको ये हो गया इसका फेस, व्हाइट व्हाइट फेस है ना, ये फेस, ये जो सेंटर है इसको बोलेंगे फेस सेंटर, ये ऊपर फेस सेंटर हो गया। इसके बाद बच्चों ये वाला जो है एज बोलते हैं इसको, एज, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे एज का सेंटर। ओके, तो कंडीशन याद रखना कि कॉर्नर के अलावा भी कहीं अगर एटम प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे सेंटर्ड और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ओके, तो याद रखना, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि यूनिट सेल आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, primitive and non-primitive. Primitive, that is simple unit cell. Unit cell in its lattice point only at corner, सिर्फ कॉर्नर पे रहेगा। एंड नॉन प्रिमिटिव में ऐसा यूनिट सेल, ठीक है ना, यूनिट सेल इन विच लैटिस पॉइंट आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज सेंटर। ठीक है, जैसे
एक होता है बच्चों आपका बॉडी सेंटर, एक होता है आपका फेस सेंटर यूनिट सेल, और एक होता है आपका एंड सेंटर यूनिट सेल। दोनों में क्या कंडीशन है? बॉडी सेंटर यूनिट सेल में होता है कॉर्नर प्लस बॉडी का सेंटर, फेस सेंटर में होता है कॉर्नर प्लस फेस का सेंटर, और एंड सेंटर में होता है कॉर्नर प्लस एनी टू अपोजिट फेस, एनी टू अपोजिट फेस। ठीक है, समझ गए? अब जैसे देखिए, हम अगर बात करें बॉडी सेंटर का, अगर मैं बात करूं बॉडी सेंटर का, तो देखें ये जो बॉडी सेंटर, तो हर कॉर्नर पे एटम है, साथ साथ बॉडी सेंटर पे भी है, इसको बोलेंगे बॉडी सेंटर यूनिट सेल। अगर कॉर्नर पे है, इधर इधर फेस, हर फेस के सेंटर पे एटम प्रेजेंट है तो कहलाएगा फेस सेंटर। अगर एज के सेंटर पे है तो कहलाएगा एज सेंटर। और एंड सेंटर का मतलब हर कॉर्नर पे एटम तो रहे बट एनी टू अपोजिट फेस, जैसे यहाँ है तो फिर अपोजिट यहाँ, यहाँ है तो इसके पीछे, अगर यहाँ है तो इसके इधर, तो इसको बोलेंगे एंड सेंटर। क्या ये आपको समझ में आ गया बच्चा लोग? गिव मी आंसर प्लीज। यहां तक में एक आध डाउट तो पूछो प्लीज यार, कोई डाउट अपने दिमाग में अगर आया हो तो बताओ, प्लीज बताओ, कोई भी डाउट बताओ, डाउट कुछ तो पूछो। अभी तक के जो रिवीजन क्लास है उसको आप कितने स्टार देंगे? 5 स्टार में, जल्दी दीजिए। रियल रिव्यू, फेक रिव्यू नहीं होना चाहिए, रियल रिव्यू होना चाहिए, फेक रिव्यू नहीं होना चाहिए। सच देना यार, झूठ नहीं बोलना यार तुम लोग यार। अभी जिन जिन बच्चों का 5 स्टार से कम आया तो वो बताएं पहले मुझे, और क्या मतलब इसमें क्या कंफ्यूजन है बताओ, मैं फिर बताऊंगा और वापस से। कोई भी चीज छूटना नहीं चाहिए, लास्ट मौका है आपके पास ये रिवाइज करने का, इसके बाद आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। चलिए बताइए, और कोई भी चीजें बताइए इतना तक में, इतने तक का ही आगे पूरा गेम चलेगा। तो अभी तक जो पढ़ा है उसमें से एक आध क्वेश्चन तो पूछो, कम से कम कुछ भी पूछो, जो मन करे पूछो, सब बताएंगे। लास्ट पॉइंट रिपीट करूं, कौन सा? ये वाला एंड सेंटर। एंड सेंटर का मतलब है बच्चों कि एटम कॉर्नर पे तो रहे, देखो एंड सेंटर का मीनिंग है कि एटम जो है ना वो कॉर्नर पे तो रहे, कॉर्नर के अलावा किसी दो फेस पे अपोजिट हो भी, अगर यहां तो यहां, अगर यहां तो एक यहां, एक यहां तो एक यहां, ऐसा किसी भी दो अपोजिट, उसको बोलेंगे एंड सेंटर, उसको बोलेंगे हम एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड बोलो। यस। अब आगे बढ़ता हूं, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ, डिफरेंट टाइप। देखो तुम लोग पढ़ते पढ़ते मेरे फैन ना हो गए ना तो फिर कहना, बाद में ढूंढोगे सर, क्लास जब हो जाएगा ओवर ना जिस दिन, रोगे बैठ के कि सर आपकी तो एडिक्शन लगा दी आपने हमें केमिस्ट्री की। तुम लोग को एडिक्शन लगवा देंगे केमिस्ट्री का भी, रुक जाओ कुछ दिन में। डिफरेंट टाइप ऑफ लैटिस, ओके। डिफरेंट टाइप ऑफ लैटिस का अगर मैं बात करूं, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि डिफरेंट टाइप का लैटिस मतलब अरेंजमेंट आपने किस किस तरीके से किया, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 3 डायमेंशनल ही हुआ। 3 डायमेंशनल बनने का भी बहुत सारा प्रोसीजर है ना, तो उसके एक एक बेसिक को फॉलो करते हुए जाएंगे। जैसे फर्स्ट है बच्चा लोग 1 डायमेंशनल लैटिस। मैं आपको एक बात बता दूं, 1 डायमेंशनल नाम का कोई चीज एग्जिस्ट करता नहीं है, ओके। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे बात करेंगे। अब बोलोगे सर 1 डायमेंशनल क्यों नहीं? तो आप देखिए जो एटम है या मॉलिक्यूल है या जो आयन है वो कैसा होता है? स्फेयर होता है, और स्फेयर तो 2D में तो होता ही नहीं, कहाँ जाता है वो? 3D में जाता है। समझ रहे हो बात? इसीलिए
वन डायमेंशनल नाम का चीज कोई एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी हम वन डायमेंशनल समझ के चलेंगे। ओके बच्चा लोग, ये कंडीशन आप ध्यान रखना कि हम वन डायमेंशनल समझकर चलेंगे उस चीज को, और कंडीशन जो है उसको समझेंगे, देखेंगे, सीखेंगे। ठीक है। अब वन डायमेंशनल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कभी ध्यान रखा होगा कि संतरे बेचने वाला जो सुबह शाम आपके मोहल्ले में आते होंगे संतरा लेकर या एप्पल, है ना, समझ गए, उसका ऐसा एक अरेंजमेंट होता है ना कि गड़बड़ नहीं होता। तुम जाते हो पागल के जैसे ऐसा ऐसा करने लगते हो, बोलता नहीं अरे ऊपर से उठाओ यार, हर तरफ से बिगाड़ो मत, क्योंकि वो बहुत अच्छे से अरेंज करके रखा होता है ना, ताकि एक बढ़िया तरीके से रहे अरेंज्ड। उसमें क्या होगा, कैसे अरेंज किया होगा कि मान लो मैं ठेला वाला हूं, ठीक है, और ये मेरा अरेंजमेंट हमको करना है, मैं संतरा बेचने आ रहा हूं अभी, तो पहले मैं ऐसे अरेंज करूंगा इस तरीके से अच्छे से। ये जो अरेंजमेंट है बच्चा लोग, वो बार बार अगर यहां तक लेके आए तो ये एक लाइन बन रहा है। ठीक है, इस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं वन डायमेंशनल। बट कायदे से ये वन डायमेंशनल है नहीं, लेकिन बोलते हैं इसको क्या, वन डायमेंशनल। ठीक है, वन डायमेंशनल क्रिस्टल सिस्टम इसको बोलते हैं, वन डायमेंशनल सिस्टम इसको बोलते हैं। और वन डायमेंशनल वाला सिर्फ एक लाइन के अलावा ही अरेंज होगा। ये लाइन एक्स भी हो सकता है, ये वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, बिना नाम वाला लाइन भी कोई भी एक स्ट्रेट लाइन जो इनिशिएट होगा माइनस इंफिनिटी टू और कहां तक जाएगा प्लस इंफिनिटी तक, मतलब ये एंड कहीं नहीं हो रहा है, रिपीट हो के इंफिनिटी तक जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, वन डायमेंशनल क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, सीधा बात, इसमें एक ही पैरामीटर वेरिएबल होगा, वन पैरामीटर वेरिएबल आर रिक्वायर्ड, वन पैरामीटर रिक्वायर्ड, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिस पॉइंट इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये होगा आप पास पास रखेंगे तो इस तरीके से अरेंजमेंट बनेगा, अगर आप दूर दूर रखेंगे इस तरीके से अरेंजमेंट बनेगा। और सॉलिड में क्या होता है कि जितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा उतना ज्यादा बढ़िया होगा। इन दोनों में ये वाला अच्छा कॉम्प्लेक्स है। अगर इस तरीके से अगर हम ठेले में अरेंज करेंगे तो जब हम चलना चालू करेंगे तो धक्का धुक्की खाएगा, कभी ये इधर कभी इधर चलेगा। लेकिन अगर प्रॉपर हम अरेंज करके रखेंगे तो धक्का धुक्की से कोई टेंशन होने वाला नहीं है। तो क्या आपको बात समझ में आया, सीधा एक ही पैरामीटर डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिस पॉइंट आर रिक्वायर्ड। ओके मेरे प्यारे बच्चों, और एक बात याद रखना, किसी एटम को या आयन या मॉलिक्यूल को हम लोग पॉइंट से रिप्रेजेंट करना चालू करेंगे। मतलब जब हम शॉर्टकट में रिप्रेजेंट करते हैं तो सिर्फ उसके सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज जैसे इसको रिप्रेजेंट कर, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर। और एक बात आपको बता दूं, कभी भी दो स्फेयर के बीच का अगर आप डिस्टेंस मेजर करते हैं या दो सर्कल के बीच का डिस्टेंस मेजर करते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोलेंगे देखो टच किया हुआ तो डिस्टेंस क्या हो गया तो जीरो, यहाँ डिस्टेंस क्या हो गया तो जीरो। ऐसा गलत बात, ऐसा नहीं होता। जब भी स्फेयर से स्फेयर का डिस्टेंस मेजर करेंगे या जब भी सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस मेजर करेंगे, मतलब कोई भी सर्कल हो स्फेयर हो, डिस्टेंस अगर आप मेजर कर रहे मेरे प्यारे बच्चों तो सीधा याद रखना तो उसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं। और जैसे इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, तो यहाँ से यहाँ रेडियस आर, यहाँ से रेडियस, तो इनके बीच का डिस्टेंस आप क्या बोलेंगे, d इज इक्वल टू 2r। ठीक है, और यहां से हम डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चा लोग, मान लो एक कैपिटल आ रहा है दूसरा स्मॉल आर, क्या हो जाएगा r प्लस आर, दो डिफरेंट साइज का है तो ये हो गया डिस्टेंस। और फॉर मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, टचिंग सिचुएशन पे रहेगा तभी मिनिमम डिस्टेंस पे रहेगा। अगर जरा भी गैप आया तो यहां से आप फिर से डिस्टेंस अगर आप मेजर करेंगे तो r प्लस आर और ये x, तो 2r और प्लस x आ गए इनके बीच का डिस्टेंस। कभी भी सेंटर से सेंटर ही डिस्टेंस मेजरमेंट होगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नादान परिंदों। ठीक है ना, तो ये बात आप ध्यान रखना। तो ज्यादा स्टेबल कब रहेगा, जो एकदम चिपका हुआ रहेगा, टचिंग सिचुएशन पे रहेगा। और टचिंग के लिए मिनिमम डिस्टेंस शुड बी व्हाट, 2r। फॉर टचिंग एट एनी सिचुएशन, एनी कंडीशन, एनी टाइप ऑफ यूनिट सेल, एनी टाइप ऑफ क्रिस्टल, मिनिमम डिस्टेंस शुड बी व्हाट, 2r. For touching, minimum distance should be 2r. Understand? Give me answer please. देखो आंसर फटाफट दो, जितना स्पीड तुम लोग आंसर दोगे उतना ही जल्दी पढ़ाते जाएंगे, है ना। बहुत सारे चैप्टर रिवाइज कराने हैं आपको, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट बताने हैं। और कुछ क्वेश्चन हो तो पूछते जाइए, पूछते जाओ, पूछते जाओ बच्चा। अच्छा ये ज्यादा हो जा रहा है क्या, और शॉर्ट में निपटाऊं क्या?
और थोड़ा छोटा बना के और मतलब इसको कॉम्प्लेक्स करके बताऊं, ये तो मैं पूरे डिटेल में बता दे रहा हूं यार आप लोगों को। एकदम छोटा करके बताऊं क्या, सिर्फ पॉइंट नाम लेते जाऊं, जिसमें दिक्कत हो उसी को बता देंगे। क्या बोलते हो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। ठीक है, तो ये वन डायमेंशनल हो गया अपना। ठीक है, वन डायमेंशनल हो गया। अब सेकेंड आपका टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल क्रिस्टल सिस्टम, तो जो अपना टू डायमेंशनल क्रिस्टल सिस्टम है, इसमें सीधी बात है, यहां पे अरेंजमेंट हम लोग करेंगे कितना, किधर करेंगे, अलोंग प्लेन। यहाँ पे अरेंजमेंट किधर होता है, अलोंग प्लेन, प्लेन के अलोंग रिप्रेजेंट ये करेंगे अरेंज। इसमें ऐसे बार बार हम रिपीट करेंगे, इस तरीके से, समझ रहे हो ना, एटम को इधर करेंगे अरेंज प्लेन के अलाउंग। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। इस अरेंजमेंट में बच्चा लोग हम लोग 2D में जब जाते हैं, ठीक है, टू डायमेंशनल क्रिस्टल सिस्टम में हम लोग जब जाते हैं, तो टू डायमेंशनल क्रिस्टल सिस्टम में 3 पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड। 2 पैरामीटर डिस्टेंस बिटवीन एटम एंड 1 पैरामीटर एंगल बिटवीन 2 लाइन। ठीक है, जैसे मान लो एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक एटम यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, ऐसा। इधर कितना डिस्टेंस है एटम के बीच में, इधर कितना डिस्टेंस है एटम के बीच में, वो इंपॉर्टेंट है, और इसके बीच का एंगल क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो 3 पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड। ओके, और ये पैरामीटर में 2 डिस्टेंस, एक अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा अलोंग वाई एक्सिस, एंड एंगल बिटवीन देम इज रिक्वायर्ड। तो ये कंडीशन आप याद रखना। ठीक है बच्चों, एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन लेंथ ए बी एंड एंगल अल्फा, different type of unit cell are possible in 2D, and in 2D total 5 type of unit cell are possible. 2D total 5 types of unit cell are possible. ओके बच्चा लोग, तो इस कंडीशन को आप ध्यान रखना, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। ठीक है, जैसे कि आप यहां देखिए, ये देखिए, ये 1 डायमेंशनल वाली बात हो गई, ये 2 डायमेंशनल वाली बात है कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन प्लेन, 3 पैरामीटर आर रिक्वायर्ड, 2 एज लेंथ एंड एंगल बिटवीन दीज। ठीक है, अब किस तरीके से अरेंज कर, देखिए ये पॉइंट का मतलब क्या, एटम मॉलिक्यूल और आयन, उसके सेंटर को सिर्फ हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बार बार, कि पूरे एटम को रिप्रेजेंट करने में बहुत दिक्कत जाता है इसलिए। ठीक है, समझ गए। अब बात यह है बच्चा लोग कि ऑन द बेसिस ऑफ these 3 parameters total 5 type of unit cell are possible। मैं आपको बता दूं कैसे। एक तो ये तरीका हो गया, इस तरीके से, ठीक है, ये देखो, इधर भी एटम के सामने एटम, इधर के एटम के सामने एटम, एंगल इसके बीच का क्या आपका 90 डिग्री। ठीक है, ये एक अरेंजमेंट हो गया। दूसरा देखो ऐसा, इस तरीके देखिए, कंडीशन है कि 2 रास्ता है, एक होता है हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली अलोंग द लाइन। इसका मतलब हॉरिजेंटली भी जाओगे तो एटम के सामने एटम मिलेगा, वर्टिकली भी आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ देखो, हॉरिजेंटली एटम अलोंग लाइन तो है, बट वर्टिकली अल्टरनेट अलोंग लाइन है, 100% अलोंग लाइन नहीं है। तो 2 तरीके का अरेंजमेंट है, मतलब 2 एटम ऐसा रख लिए यहाँ पे, सॉरी देखो मैं बनाता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, और इसके बीच में इस तरीके से रखते जा रहे हैं। ठीक है, एक अरेंजमेंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, इस तरीके से रखते जा रहे हैं एकदम प्रॉपर वे में। ठीक है, ये हो गया। तो 2 टाइप देखो, मतलब पूछे बताओ 2D कितने क्रिस्टल सिस्टम, तो 2, एक ये वाला और एक ये वाला।
अब बच्चा ये जो देख रहे हो ना, ये सेंटर है किसका, स्फेयर, एटम और आयन का। ठीक है, उसके बाद देखो इधर देखो, यहां है एक क्रिस्टल सिस्टम 2D में और एक दूसरा। इनके बेसिस पे जाके टोटल 5 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, टोटल 5 टाइप ऑफ यूनिट सेल जनरेट होता है। जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे बात करें, ये वाला चीज देखो, अगर इसको हम बाहर निकाल लें तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 2r, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 2r। ठीक है, तो दोनों लेंथ इक्वल हो गया, साइड का इसके बीच का एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। ये कैसा हो गया, स्क्वायर यूनिट सेल। समझ रहे हो, कैसा हो गया, स्क्वायर यूनिट सेल हो गया। ठीक है, समझ गए, स्क्वायर यूनिट सेल। अगर हम बात करें यहां से यहां ले लें रिपीटेशन में, यहां से यहां, ये कैसा हो गया आपका रेक्टेंगल यूनिट सेल। ए नॉट इक्वल टू बी बट अल्फा इक्वल टू क्या 90 डिग्री, इसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल यूनिट सेल। ठीक है, इसमें अगर आप आ जाइए तो देखिए बेस में इस तरीके से अगर आप एक निकाल लें, इस तरीके से, इस तरीके से, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, हेक्सागोन बोलेंगे। इस पूरे सिस्टम को हेक्सागोन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलिए जरा, हेक्सागोन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। यहां से क्या निकल रहा है, ये हेक्सागोनल यूनिट सेल निकल रहा है ना। तो ये हेक्सागोनल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, जिसमें ये वाला कैसा हो गया, ये कैसा हो गया आपका नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, बिकॉज कॉर्नर के अलावा इसके सेंटर पे भी प्रेजेंट है। ये वाला कैसा हो गया प्रिमिटिव यूनिट सेल, ये कैसा हो गया नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, क्योंकि कॉर्नर के अलावा इसके एज के सेंटर पे भी एटम प्रेजेंट है। समझ गए, इसी तरीके से पैरेललोग्राम होता है, इसी तरीके से रोम्बस होता है। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे जाके यहाँ पे 5 टाइप का यूनिट सेल दिया गया। ठीक है, कौन कौन सा, स्क्वायर यूनिट सेल, रेक्टेंगल यूनिट सेल, हेक्सागोनल यूनिट सेल, और ये तीनों फर्स्ट 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है रोम्बिक यूनिट सेल एंड पैरेललोग्राम यूनिट सेल। ठीक है ना, तो 5 टाइप का यूनिट सेल यहां से आउटपुट निकलता है, कहां से, 2 डायमेंशनल से। अंडरस्टैंड मेरे प्यारे बच्चों, बच्चों समझ रहे हो या कोई दिक्कत है, आंसर दो। ठीक है, केमिस्ट्री का एडिक्शन लग रहा है क्या धीरे धीरे, या नहीं लग रहा, जल्दी बोलो। तो मतलब जलवा समझ रहे हो तुम लोग, यूनिट सेल क्या है ये बात क्लियर हो गया, यूनिट सेल क्या है समझ में आ गया, क्लियर। क्रिस्टल लैटिस क्या है वो समझ में आ गया। ये जो बार बार पूरा रिपीट हो रहा है, इसको जो दूर से देख के बोलेंगे ना, इसको बोलेंगे क्रिस्टल सिस्टम लैटिस, और ये बार बार रिपीट होने वाला क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। और ऐसा नहीं कि यहाँ स्क्वायर है तो रेक्टेंगल नहीं हो सकता, अरे कुछ भी जो बार बार रिपीट है मान ले। समझ रहे हो बात, तो ये चीज हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इधर हेक्सागोनल हो गया। ठीक है, समझ रहे हो, समझ गए बात। अब आगे बढ़ता हूं, तो यूनिट सेल टोटल 5, कौन कौन सा, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, है ना, पैरेललोग्राम और हेक्सागोनल। लेकिन कितने टाइप क्रिस्टल सिस्टम, 2। एक ऐसा जिसमें एटम के सामने एटम अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, बट दूसरा ऐसा जिसमें हॉरिजॉन्टली एटम के सामने एटम बट वर्टिकली नॉट। ओके ना, अच्छा ऐसा कौन कौन सा बच्चा है जिसको रात में सपने में आजकल केमिस्ट्री आ रहा है पढ़ते हुए, लगता है कि केमिस्ट्री पढ़ रहा हूं ऐसा सो के जगने पे, इसको लग रहा है ऐसा। तो दूसरी बात, अब मैं आपको लेके जा रहा हूं 3D, 3D लाइस, जो हमारे साथ चैप्टर में कंटिन्यू होगा आगे, पूरे चैप्टर हम लोग इसी को पढ़ते हैं। ठीक है, समझ गए, सुन लो ना, सुन लो बात तो सुन लो, बात जरा सुन लो। कंडीशन ये है बच्चा लोग कि 1D मतलब लाइन, 2D मतलब प्लेन, और 3D मतलब ये हो गया। ठीक है, जिसमें मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, तो ये वाला क्या हो गया जेड, ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एंगल बिटवीन दिस 90 डिग्री, 90 डिग्री एंड आल्सो 90 डिग्री। ओके भैया, बाय 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 बाय। अरे बाय मत बोलो यार, मुझे पढ़ाने का मन है तुम लोगों को, मत जाओ प्लीज, पढ़ाने दो, पढ़ाने दो प्लीज, मत जाओ।
तुम लोग बोर हो गए यार, तुम लोग बोर हो गए इतनी देर में, पढ़ते पढ़ते बोर हो गए क्या? सच बोलो, सच बोलो यार, सच बोलो यार, मेरा मतलब ऐसा